आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर, एक्सेल का टॉपिक नंबर 24, हाउ टू यूज सम इफ एंड सम माई एफ एस फॉर्मूला। आप बहुत दिनों से परेशान हो ना कि सर ने इतना बड़ा डेटा दे दिया प्लस करने के लिए, डेटा बनाओ पूरा 1 महीने का और ये बताओ कि इसमें से एप्पल कितना सेल हुआ, मैंगो कितना सेल हुआ, ऑरेंज कितना सेल हुआ, पपाया कितना सेल हुआ, ग्रेप्स कितना सेल हुआ, बनाना कितना सेल हुआ, बताओ। और आपको कम से कम कितना टाइम लग गया होगा? बहुत टाइम लग गया। आज मैं आपको बताऊंगा आप कुछ ही मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर ये सारा काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा टोटल सेल है इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ भी हम इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि देखने में बिल्कुल बढ़िया दिखाई देगा, और कंट्रोल एस कर लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर से इसको हम ठीक कर लेते हैं। आप सारा ठीक है। पहले हम सीखेंगे छोटे डेटा के अंदर इसको प्लस करना, फिर हम सीखेंगे इस बड़े डेटा के अंदर डेटा को प्लस करना। ठीक है, चलो पहले देखते हैं ये टॉपिक जो मेरा है। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज सम इफ और सम आईएफएस फॉर्मूला। सम फॉर्मूला होता है डेटा को सम करने के लिए। यहां पे लिखा हुआ है डेट 1 जनवरी का सेल, 2 जनवरी का सेल, 3 जनवरी का सेल, 4 जनवरी का सेल, और एम्प्लॉय कितने हमारे पास 1 2 3, और हमारे पास आइटम कितने हैं 1 2 3 आइटम है, और यहाँ पे इनका सेल लिखा हुआ है। अगर मुझे जानना है मेरी कंपनी में 4 दिन में कितना सेल हुआ तो यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। देखो 532 किलो सेल हुआ है टोटल। अब 532 किलो में से एप्पल कितना सेल हुआ, मैंगो कितना सेल हुआ, ऑरेंज कितना सेल हुआ, ये आपको जानने में हालत खराब हो गई आपकी। आज मैं बताऊंगा कैसे आप जान सकते हो। पहले आप कैसे जानते थे, इक्वल टू किया और यहाँ पे ढूंढने बैठते थे एप्पल का सेल प्लस, फिर यहाँ पे ढूंढते थे एप्पल कहाँ लिखा है उसका सेल प्लस, फिर देखते थे एप्पल कहाँ लिखा है फिर प्लस करते थे। डेटा बड़ा होगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा। ये काम कैसे कर सकते हो आप ना फॉर्मूला को बता सकते हो। तो ये काम करना है, एप्पल के सामने वाले नंबर को जोड़ के दे दे मेरे को। जिस नंबर के सामने एप्पल लिखा है सिर्फ उसी नंबर को जोड़ दो, बाकी नंबर को मत जोड़। ये फॉर्मूले को बता दोगे आप तो फॉर्मूला क्या करेगा, यहां पे देखेगा एप्पल के सामने वाला नंबर है, एप्पल के सामने वाला नंबर है, उसको जोड़ के आपको दे देगा। कैसे बताएंगे, देखो इक्वल टू करना है और सम का फॉर्मूला के साथ क्या लगाना है, आई एफ लगाना है, बस ब्रैकेट ओपन करना है। तो ये हो गया सम इफ। फिर ये बोल रहा है रेंज, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है नीचे इसको बोलते हैं सिंटेक्स। क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है रेंज, तो रेंज हो जाएगा हमारा आइटम नेम, ये रेंज हो जाएगा सारा, ये रेंज हो गया, कोमा लगाया। उसके बाद बोल रहे क्राइटेरिया, जो आपने रेंज दिया है फॉर्मूला को क्या ढूंढना है इसमें बताओ, एप्पल ढूंढना है। तो क्राइटेरिया हो गया एप्पल, कोमा सम रेंज, सम क्या करना है, ये सेल इन केजी सम करना है। तो ये सबको सिलेक्ट कर लोगे तो फॉर्मूला क्या करेगा, जिस नंबर के सामने एप्पल लिखा हुआ है उसी नंबर को जोड़ेगा और आपको दे देगा एप्पल का सेल। ब्रैकेट बंद करना है, जैसे आप एंटर करोगे एप्पल का सेल आपके सामने आ गया 203 किलो। अब निकालना है मैंगो का सेल, देखो कितना आसान है। इक्वल टू किया सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में आइटम को सिलेक्ट किया, कोमा क्राइटेरिया, इसमें ढूंढना क्या है बताओ, मैंगो को सिलेक्ट किया, कोमा सम क्या करना है, ये सेल इन केजी, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। जैसे मैं एंटर करूंगा फॉर्मूला क्या करेगा, सारे नंबर को जोड़ के नहीं देगा, जिस नंबर के सामने मैंगो लिखा हुआ है तो मैंगो के नंबर को जोड़ के आपको मैंगो का सेल दे देगा। देखो अब निकालना आपको ऑरेंज का सेल, इक्वल टू सम के साथ इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज आइटम नेम, कोमा क्राइटेरिया क्या होगा बताओ, ऑरेंज कोमा और सेल इन केजी हो जाएगा सम रेंज, ब्रैकेट बंद एंटर करेंगे, ऑरेंज का भी सेल आ गया। अब इन तीनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 532 किलो। ये बिल्कुल ठीक है। देखो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। टोटल सेल हुआ 532 किलो, इसमें से राम ने कितना सेल किया, आप बताओ कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। इक्वल टू करेंगे, सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज इस बार क्या हो जाएगा, आइटम नेम तो होगा नहीं, इंप्लॉय नेम हो जाएगा इस बार रेंज, कोमा लगाएंगे, सर्च क्या करना है इसमें, क्राइटेरिया क्या करना है, राम सर्च करना है, कोमा और सम रेंज में क्या करेंगे, इसका सिलेक्ट करेंगे सम रेंज, ये हो गया। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करूंगा तो राम का सेल कितना है 232 किलो। श्याम का सेल निकालना, इक्वल टू किया सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय नेम, कोमा
क्राइटेरिया क्या हो जाएगा इस बार, श्याम कोमा और सेल इन केजी। तो फॉर्मूला क्या कर रहा है, जिस नंबर के सामने श्याम लिखा हुआ है श्याम के सेल को जोड़ के हमें दे रहा है। अगर हम मोहन का सेल निकालना है इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या करेंगे इस बार, इंप्लॉय नेम कोमा क्राइटेरिया इस बार हो जाएगा मोहन कोमा और सेल इन केजी, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। देखो हमारा आ गया 144 किलो मोहन ने माल बेचा है। अब इन सबको प्लस करने में कितना आना चाहिए, 532 किलो आना चाहिए। तो ठीक है हमारा ये। अब बारी आती है सम IFS फॉर्मूले की। तो राम ने कितना माल बेचा, 232 किलो। 232 किलो में से राम ने एप्पल कितना बेचा, मैंगो कितना बेचा, ऑरेंज कितना बेचा। अभी तक हमने क्या जाना, कंपनी में 532 किलो टोटल सेल हुआ है, इसमें से एप्पल कितना बिका, मैंगो कितना बिका, ऑरेंज कितना बेचा, राम ने कितना बेचा, श्याम ने कितना बेचा, मोहन ने कितना बेचा। अब क्या जानना है, राम ने अगर 232 किलो माल बेचा है तो राम ने एप्पल कितना बेचा, मैंगो कितना बेचा, ऑरेंज कितना बेचा। क्वेश्चन कितने हो गए, 2। एक तो राम ने कितना माल बेचा, राम ने सिर्फ एप्पल कितना बेचा, 2 क्वेश्चन बनते हैं। और जहां पे क्वेश्चन बने 2 या 2 से ज्यादा तो उसके पीछे फॉर्मूला के पीछे क्या लग जाएगा, S। ठीक है, तो अब यहां पे लगाएंगे इक्वल टू सम IFS, जहां पे 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए या 2 पूछे जाए, ब्रैकेट ओपन करना है। अब जैसे आपने सम IFS लगाया तो क्या बोल रहा है सिंटेक्स, पहले सम रेंज जो जोड़ना है वो आप पहले सिलेक्ट कर लो। सम IF में क्या था, लास्ट में सिलेक्ट करना पड़ता था सम रेंज, इसमें क्या बोल रहा है पहले सिलेक्ट करो। तो सम रेंज हो गया ये, कोमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो रेंज 1 हो जाएगा इस बार इंप्लॉय नेम, क्योंकि हमें जानना है राम का सेल, कोमा क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा, राम कोमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, ये आइटम नेम हो जाएगा रेंज 2, कोमा क्राइटेरिया 2 क्या हो जाएगा, एप्पल। अब ब्रैकेट बंद, एंटर कर दोगे। राम ने एप्पल कितना बेचा, 98 किलो। दिखाऊं, 20 किलो यहां बेचा, 2 तारीख को नहीं बेचा, 3 तारीख को नहीं बेचा, 4 तारीख को राम ने एप्पल बेचा 78 किलो। 78 और 20 जोड़ोगे तो 98 आएगा, तो हमारा सेल ठीक है। राम ने मैंगो कितना बेचा, इक्वल टू सम IFS ब्रैकेट ओपन, सम रेंज सेल इन केजी हो जाएगा, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1 इंप्लॉय नेम, कोमा क्राइटेरिया 1 हो जाएगा राम, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 हो जाएगा आइटम नेम, कोमा और क्राइटेरिया 2 हो जाएगा इस बार मैंगो, ब्रैकेट में एंटर करके मैंगो का सेल आ जाएगा। 65 किलो बेचा राम ने मैंगो, कहाँ गया राम का मैंगो, ये रहा 65 किलो। अब निकालना है राम ने ऑरेंज कितना बेचा, इक्वल टू सम IFS ब्रैकेट ओपन, सम रेंज ये हो जाएगा सम रेंज, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। अगर मान लो क्राइटेरिया रेंज 1 में इंप्लॉय नेम की जगह मैं आइटम नेम सेलेक्ट कर लूं, चलेगा, सिलेक्ट कर सकते हो रेंज 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोमा क्राइटेरिया 1 क्या हो जाएगा, ऑरेंज, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2 हो जाएगा इस बार इंप्लॉय नेम, कोमा और यहां पे राम, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दोगे तो राम का सेल आ गया 69 किलो ऑरेंज। ये मैंने आपको इसलिए अलग करके दिखाया थोड़ा, आप रेंज 1 में इसको सिलेक्ट करो या इसको सिलेक्ट करो, एक ही बात है, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, काम वही करेगा। अब इन तीनों को प्लस करने में कितना आना चाहिए, 232, 532 मत सोचना, 232 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये इसका फॉर्मूला है, देखोगे सम करने का, सम IF का और सम IFS फॉर्मूला का, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो आपकी सीट है उसमें चलते हैं और इसमें करके देखते हैं आप। ठीक है, टोटल कितना सेल हुआ हमारी कंपनी का, इक्वल टू करते हैं, सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और सभी नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं। डेटा बहुत बड़ा है तो टाइम लग सकता है सिलेक्ट करने में थोड़ा सा, देखो ज्यादा चलेंगे हम। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर करोगे तो भैया ये आ गया 1,19,179 कितना सेल हुआ है। इसमें से एप्पल कितना सेल हुआ है निकाले, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या करेंगे हम, आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे। टाइम लगेगा भैया इसमें, अरे आ गया, क्या बात है, कोमा। अब क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, किसका सेल निकाल रहे हैं, एप्पल का, एप्पल पे क्लिक कर देते हैं, कोमा सम रेंज क्या हो जाएगा, ये सम रेंज, यहां से ऐसे भी कर सकते हैं हम सेलेक्ट।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम रेंज। और ब्रैकेट बंद करेंगे, जैसे मैं एंटर करूंगा एप्पल कितना बिका 10,000 रुपए का, 10,109 रुपए का। अब निकालते हैं मैंगो का सेल, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज हो जाएगा आइटम नेम कोमा और किसका निकालते थे मैंगो का कोमा और ये हो जाएगा हमारा सम रेंज यहां तक। तो ब्रैकेट बंद एंटर कर देंगे तो ये आ गया 25,000 का मैंगो बिका है। क्या बात है, ये हो गया हमारा सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद एंटर कर देंगे, ग्रेप्स का सेल आ गया। बनाना का निकालना है इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज हो जाएगा हमारा आइटम नेम, लास्ट क्या था हमारा बनाना, बनाना कोमा और ये हो गया हमारा सम रेंज। ब्रैकेट बंद एंटर कर दूंगा। क्या बात है, सबसे ज्यादा क्या बिका इसमें देखोगे 26,000 रुपया ग्रेप्स और 25,000 का मैंगो। अब इन सबको जोड़ने पे क्या आना चाहिए 1,19,719। अगर ये आ गया तो सब कुछ ठीक है हमारा। 119 ना 179। जैसे मैं एंटर करूंगा तो अगर हमारा 1,19,179 आ गया सब कुछ ठीक है। देखो हमने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है हमारा फॉर्मूला सब कुछ। तो अब कितना टाइम बचेगा आपका, देखो बहुत टाइम बचेगा। वो भी निकाल के दिखाऊं कि अब खुशबू ने कितना बेचा, मुस्कान ने कितना बेचा, निकाल लोगे। इसी तरह से निकालना है। क्राइटेरिया रेंज 1 में ये हो जाएगा रेंज 1 और मुस्कान और फिर सेल इन केजी, तो मुस्कान का सेल आ जाएगा। अगर आपको जानना है जैसे मुस्कान ने मान लो एग्जाम्पल 20,000 किलो माल बेचा है या 20,000 रुपये का माल बेचा है, उसमें से एप्पल कितना बेचा है, मैंगो कितना बेचा है, तो आपको सिलेक्ट करना है पहले सेल इन केजी, फिर आपको एम्प्लॉई नेम मुस्कान, आइटम नेम एप्पल, ब्रैकेट बंद एंटर करोगे तो मुस्कान का एप्पल कितना सेल हुआ वो आ जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? तो मैंने आपको छोटे डेटा में सिखा दिया था, ये रहा छोटा डेटा हमारा, जो बड़ा डेटा आपका वो इसमें भी आपने सीख लिया। कर लोगे इसको तो अपने कंप्यूटर बैठो जाके प्रैक्टिस करो।